Hello everyone. How are you all? I hope you guys are fit and fine. Well, guys, if I ask one question to you all, क्या आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई हो और आप उसका अफसोस करते हो? वेल, डोंट वरी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं अगर आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो। लाइफ में हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, बस हमें हर एक मौके का सही तरीके से इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ते रहना है। वेल, आज मैं आप सभी को एक ऐसी ही स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो फुल ऑफ पेशेंस एंड होप की है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करता और उन्हें बाजार में बेचा करता। एक बार उसने सोचा कि मैं मिट्टी के बर्तनों के साथ कुछ और घड़े भी बना देता हूँ कि जब वो बिकेंगे तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। तो उस कुम्हार ने 4 बहुत ही खूबसूरत घड़े बनाए और उन घड़ों को बाजार में बेचने गया। वे घड़े दिखने में तो सुंदर थे ही और बड़े भी थे, लेकिन इतने पर भी उन चारों घड़ों का कोई भी खरीदार उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इस बात से वो चारों घड़े बहुत ही दुखी थे और वो चारों घड़े ना बिकने की वजह से अपने आप को एकदम बेकार समझने लगे। एक बार की बात है, वो चारों घड़े एकदम अकेले थे, तो वो चारों आपस में अपना दुखड़ा बताने लगे। तो जो उनमें से पहला घड़ा था, उसने बोला कि दोस्तों, मैं तो एक मूर्ति बनना चाहता था जिससे कि मैं किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता। लोग मुझे देखते और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता। लेकिन देखो मेरी किस्मत, मैं तो सिर्फ एक घड़ा ही बनकर रह गया, जिससे तो कोई नहीं पूछता, मेरा कोई खरीदार भी नहीं मिलता। फिर दूसरे घड़े ने कहा, मैं तो एक दीपक बनना चाहता था जिससे कि मैं अपनी रोशनी से लोगों के घरों का अंधकार मिटा देता और चारों तरफ केवल रोशनी ही रोशनी दिखाई देती। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं एकमात्र घड़ा ही बनकर रह गया। फिर उन दोनों घड़ों की बातें सुनकर तीसरे घड़े ने कहा, मुझे तो पैसों से बहुत ही लगाव है, इसी कारण मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी खुशी खरीदते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन देखो रे मेरी किस्मत, मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया। अपनी अपनी बातें कहने के बाद वो तीनों घड़े अब चौथे घड़े की ओर देखने लगे और वह चौथा घड़ा उन तीनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख उन तीनों घड़ों को अच्छा नहीं लगा। जो चौथा घड़ा था वो आशावादी था। अब उन तीनों घड़ों ने उस घड़े को बोला, क्या हुआ भाई, आपको घड़े बनने का कोई भी दुख नहीं है? तो फिर चौथा घड़ा बोला, दोस्तों, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था। जब बच्चे मुझसे खेलते, मुस्कुराते तो मुझे बहुत खुशी मिलती। लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक अवसर खो दिया तो क्या हुआ? दुनिया में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। एक अवसर गया तो आगे हमें और भी अवसर मिलेंगे। बस हमें धैर्य रखना है और सही वक्त का इंतज़ार करना है। बस फिर और क्या। उस एक वर्ड ने
उन तीनों घड़ों के अंदर आशा भर दी, होप भर दी। बस एक और महीना बीता ही था कि समर स्टार्ट हो गया, गर्मी का मौसम आ गया और लोग ठंडे पानी पीने के लिए घड़े खरीदने लगे। वो चारों घड़े दिखने में तो बहुत ही सुंदर थे, तो उन्हें उनका खरीदार भी मिल गया। अब वह चारों घड़े सैकड़ों लाखों लोगों की प्यास बुझा रहे हैं और बदले में उन चारों घड़ों को खुशी और लोगों की दुआएं मिल रही हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अगर एक मौका हाथ से निकल गया तो वे बस अपने आप को, अपने घर परिवार को, आस पड़ोस को कोसते हैं। जबकि अदर साइड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा आशावादी और खुश रहते हैं और अपने गोल को सेट करते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। और ये लोग किसी एक अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद भी पूरी एनर्जी के साथ अपने दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए निरंतर वर्क करते हैं। एंड अगर हम अपने आसपास देखें तो अवसर की कोई कमी नहीं है, अवसर ही अवसर दिखाई देगा। बस हमें धैर्य बनाए रखना है और होप बनाए रखना है और अपना टारगेट, अपना गोल हमेशा याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।